ऐसे इस विषय पर विदेश मंत्री जी और सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं क्योंकि विदेश मंत्री ने दोपहर को उसके ऊपर बयान देना है, तो हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी अपने संज्ञान में ले लेंगे जब वो बयान देंगे। तो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बांग्लादेश से अध्यक्ष जी भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय के लिए उठाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यार भाई वो सुनेगा ही नहीं बोलता। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, सदन में आप वरिष्ठ सदस्य हैं, लाखों लोगों से आपको जनता जिताकर भेजती है। आप सब जानते हैं कि इस तरीके से बहस करने से न तो कोई रिकॉर्ड में जारी, न इस तरह की चर्चा करनी चाहिए और वरिष्ठ सदस्य को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसे आपस में डिबेट चर्चा न करें तो उचित रहेगा, नहीं तो वो अपनी प्रतिष्ठा खुद गिरा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना उसमें। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय पे उठाना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 30.5 लाख लोगों को भारत के अंदर कुत्तों ने काटा है और उसमें 286 लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई अपने आप नहीं समझे। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो अकेले मेरे गाजियाबाद के अंदर एक साल में 35,000 लोग
कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, परसों के अखबार में भी, जागरण अखबार में एक फोटो के साथ छपी है खबर कि एक बच्चे का कान पूरा का पूरा कुत्ता काट करके ले गया। 4 दिन पहले एक छोटा बच्चा जो मजदूर का बच्चा था, उसे रेबीज के कारण एक दर्दनाक मौत हुई। रेबीज के, अरे आप ही के लिए बोल रहा हूं, प्लीज बोलिए। अगर प्राइवेट पालतू कुत्ता हो तो वो अगर किसी को काट ले तो कोई जिम्मेदार होता है। अगर कोई प्राइवेट कुत्ता हो वो गंदगी करते तो कोई जिम्मेदार होता है। अंबेडकर नगर जिले के लगभग लाखों लोग बंबई में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन रेलवे का उचित साधन नहीं है। एक साकेत ट्रेन चलती है जो अयोध्या से मुंबई के लिए सप्ताह में केवल 2 दिन चलती है। एक तो मेरी मांग है कि उस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए। इसके साथ साथ मान्यवर मुगल सराय से लेकर लखनऊ तक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो तमाम स्टेशनों पर, कटहरी है, गोसाईगंज है, अलनाभारी है, वगैरह वगैरह से होकर गुजरती थी। आज उस मुगल सराय पैसेंजर को बंद कर दिया गया है। हमारी मांग है कि मुगल सराय पैसेंजर ट्रेन को फिर से चलाई जाए। इसके साथ साथ मान्यवर टांडा बुनकर क्षेत्र है, मान्यवर अंबेडकर नगर जिला बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और उनका बिजनेस के लिए प्रत्येक दिन खलीलाबाद जाना पड़ता है, संत कबीर नगर खलीलाबाद जाना पड़ता है। बीच में कोई लाइन नहीं, रेलवे लाइन नहीं है। और टांडा जो रेलवे स्टेशन है, सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेलवे स्टेशन है, वहाँ से कोई भी यात्री ट्रेन नहीं है। हमारी ये मांग है कि टांडा और बस्ती के बीच में नई रेलवे लाइन बिछाई जाए और अकबरपुर जंक्शन से बस्ती के लिए खलीलाबाद गोरखपुर तक के लिए अलग से ट्रेन चलाई जाए। ये हमारी मांग है आपके माध्यम से। धन्यवाद। श्री अरविंद धर्मापुरी। Honorable Speaker, sir, it is an honor to stand here before you to present a crucial request related to the revered spiritual guru Sant Sri 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 Sevalal Maharaj Ji. Sant Sri Sevalal Maharaj Ji was born on 15th Feb 1739 in Surgundan Koppa, Devangiri district of Karnataka. He emerged as a beacon of social reform and spiritual guidance for the Banjara community with his profound knowledge in Ayurveda and naturopathy. He dedicated his life to dispelling myths and eradicating superstitions among the tribal communities, thereby transforming their way of life. Traveling across the country with his Ledeni troupe, Sant Sevalal Maharaj Ji served the forest dwellers and nomadic tribes, inspiring them to abandon their nomadic lifestyle and settle in the traditional tandas. His efforts ensured that the Banjara community preserved its cultural heritage while adapting to a settled way of life. There are about 12 crore people belonging to the Banjara community in this country.